अभिमन्यु को था चक्रव्यूह का ज्ञान, फिर भी क्यों नहीं तोड़ पाया आखिरी चरण। जाने महाभारत का यह रहस्य। अगर आपने महाभारत की कहानी सुनी है तो जानते होंगे कि अभिमन्यु की जिंदगी का एक ही लक्ष्य था, चक्रव्यूह को भेदना। भगवान कृष्ण ने भी यही नियति तय कर रखी थी, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि महाभारत में अभिमन्यु को इतनी बुरी मौत मिली। महाभारत के वीर योद्धाओं का जिक्र जब भी होता है तब अभिमन्यु का नाम जरूर लिया जाता है। अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु महज 16 वर्ष की आयु में महाभारत के युद्ध में मारा गया था। अर्जुन को सबसे बड़ा योद्धा माना जाता था और अर्जुन के अलावा सिर्फ अभिमन्यु को ही चक्रव्यूह को भेदने का तरीका मालूम था। ऐसा माना जाता था कि अभिमन्यु ही महाभारत के युद्ध को जीतकर आ सकता है। अभिमन्यु की कहानी महाभारत का युद्ध शुरू होने के बहुत पहले शुरू होती है। ये कहानी अर्जुन और सुभद्रा के प्रेम और उनके विवाह से भी पहले से शुरू होती है। ये कहानी शुरू होती है चंद्रदेव से। असल में चंद्रदेव और अभिमन्यु का बहुत बड़ा रिश्ता था। श्री कृष्ण ने जब भगवान ब्रह्मा से यह कहा था कि पृथ्वी पर बुराई का नाश करने के लिए देवताओं को उनके साथ आना होगा, तब हर देवता ने अपने किसी न किसी रूप को उनके साथ भेजा था। उस वक्त चंद्रदेव ने अपने पुत्र सुवर्चा को भी भेजा, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र अधिक समय के लिए उनसे अलग हो जाए। यही कारण है कि उन्होंने कहा था कि उनके पुत्र को 16 वर्ष के बाद वापस आना होगा। भगवान कृष्ण के रूप में भगवान विष्णु चाहते थे कि चंद्रदेव का पुत्र कुरुक्षेत्र के युद्ध में आए, इसलिए चंद्रदेव ने मना नहीं किया, लेकिन उसे जल्दी अपने पास भी बुला लिया। चंद्रदेव का पुत्र ही अभिमन्यु के रूप में सुभद्रा और अर्जुन के बेटे के रूप में जन्मा। यही कारण है कि अभिमन्यु को चंद्र का अंश भी कहा जाता है। महाभारत सीरियल हो या फिर पौराणिक कथा, सभी में इस बात का जिक्र है। दरअसल अभिमन्यु को अपने जीवन काल में एक बहुत ही बड़ी चुनौती को झेलना था। जब अभिमन्यु सुभद्रा की कोख में था तब अर्जुन ने सुभद्रा को ऋषि द्रोण के चक्रव्यूह के बारे में बताया था। चक्रव्यूह में कैसे घुसना है और उसे कैसे भेदना है, इसके बारे में तो अभिमन्यु को पता था, लेकिन वहां से कैसे निकलना है उसके बारे में जानने से पहले ही सुभद्रा को नींद आ गई थी, इसलिए अभिमन्यु इसे सुन नहीं पाया था। यही कारण है कि अभिमन्यु ने वीरता के साथ चक्रव्यूह को भेद तो लिया, लेकिन उससे बाहर नहीं निकल पाया और कर्ण ने उसे मुक्ति दे दी। आखिर क्यों श्री कृष्ण ने नहीं बचाया अभिमन्यु को? श्री कृष्ण जानते थे कि अभिमन्यु की जिंदगी महाभारत के युद्ध के 13वें दिन खत्म हो जाएगी। श्री कृष्ण को अभिमन्यु के जन्म के समय ही पता था कि उसकी मृत्यु 16वें साल में हो जाएगी। दरअसल चंद्रदेव ने अपने पुत्र को धरती पर भेजने से पहले सिर्फ यही एक शर्त नहीं रखी थी। जब देवताओं के अंश धरती पर जन्म ले रहे थे और चंद्रदेव की बारी आई तो उन्होंने अपने पुत्र को भेजने से साफ मना कर दिया। सभी देवताओं ने मिलकर चंद्रदेव को बहुत समझाया और उन्होंने फिर अपने पुत्र को भेजने के लिए 3 मुख्य शर्तें रखीं। पहली यह कि वो सिर्फ 16 वर्ष ही धरती पर रहेगा और फिर लौट आएगा, क्योंकि वो अपने पुत्र से ज्यादा समय के लिए अलग नहीं रह सकते थे। दूसरी ये कि उसकी शिक्षा और दीक्षा स्वयं नारायण करेंगे, इसलिए ही श्री कृष्ण को भी अभिमन्यु का गुरु माना जाता है। तीसरी ये कि युद्ध में सबसे बड़ी ख्याति उनके पुत्र को ही मिलेगी। अभिमन्यु को ही पांडवों के किसी और पुत्र की तुलना में सबसे ज्यादा ख्याति मिली थी। अगर अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर नहीं जाता तो उसे इतना मान नहीं मिलता। महाभारत के युद्ध का 13वां दिन सिर्फ अभिमन्यु को ही समर्पित था और उसने अकेले इतना शौर्य दिखाया था जितना किसी और योद्धा ने नहीं दिखाया था। पांडव और कौरव वंश का कोई और योद्धा इतना गुणी नहीं था। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को नहीं रोका। यही कहानी थी अभिमन्यु और उसकी वीरता की। इस कारण सब कुछ जानने के बाद भी अभिमन्यु चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाया था। महाभारत का चक्रव्यूह जबरदस्त युद्ध योजनाओं में से एक माना जाता है, लेकिन साथ ही इसमें अभिमन्यु की मृत्यु होना बेहद भावुक घटना थी।
लेकिन चक्रव्यूह से जुड़े कई ऐसी दिलचस्प बातें हैं जिसके बारे में लोग कम ही जानते हैं। जैसे कि चक्रव्यूह की रचना किस दिन या किस समय हुई थी और चक्रव्यूह से निकलने में बाकी पांडवों ने क्यों नहीं की थी अभिमन्यु की मदद। तो चलिए जानते हैं इससे जुड़ी दिलचस्प बातें। महाभारत युद्ध में चक्रव्यूह की रचना होना अत्यंत ही प्रसिद्ध घटना है। चक्रव्यूह जैसे व्यूह को रचना न केवल उस युग में दिलचस्प था, बल्कि आज के युग में उसके बारे में जानना भी दिलचस्प है। हालांकि चक्रव्यूह का प्रसंग अत्यंत प्रसिद्ध होने के साथ साथ भावनात्मक भी है, विशेषकर अभिमन्यु के बलिदान के कारण। खैर चलिए जानते हैं कि महाभारत के किस दिन, किस समय और किन कारणों से चक्रव्यूह की रचना हुई थी और अभिमन्यु की मदद बाकी पांडव क्यों नहीं कर पाए थे और किस दिन और किस समय रचा गया था चक्रव्यूह। महाभारत युद्ध का 13वां दिन कौरवों की ओर से द्रोणाचार्य के सेनापति बनने के बाद का था। द्रोणाचार्य ने उस दिन अर्जुन को युद्ध के मैदान से दूर व्यस्त रखने की योजना बनाई ताकि वे अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसा सकें। यह चक्रव्यूह प्रातःकाल युद्ध शुरू होते ही रचा गया था, जब अर्जुन को दूसरे युद्ध स्थल की ओर भेज दिया गया और अवसर देखकर द्रोणाचार्य ने सूर्य उदय के कुछ समय बाद ही चक्रव्यूह की रचना की। चक्रव्यूह एक अत्यंत जटिल सैन्य रचना थी जिसे केवल कुछ ही योद्धा भेद सकते थे। पांडवों में यह ज्ञान केवल अर्जुन को और आंशिक रूप से अभिमन्यु को था। अभिमन्यु ने इसके बारे में अपने माता के गर्भ में जाना था। वो चक्रव्यूह को भेदना तो जानता था, लेकिन इससे बाहर निकलना नहीं जानता था। चक्रव्यूह से निकलने में पांडव क्यों नहीं कर पाए थे अभिमन्यु की मदद। जब पांडवों को पता चला कि अर्जुन युद्धस्थल पर नहीं है और शत्रु ने चक्रव्यूह रचा है, तो अभिमन्यु ने स्वयं इसमें प्रवेश करने का निर्णय लिया, लेकिन उसने कहा कि उसे चक्रव्यूह में प्रवेश करने का तरीका तो आता है, लेकिन बाहर निकलने का नहीं। युधिष्ठिर और अन्य पांडवों ने वचन दिया कि वे उसके पीछे पीछे आएंगे, लेकिन जयद्रथ ने एक गुप्त वचन के तहत उन्हें रोक लिया। असल में कौरवों ने उस दिन जयद्रथ को रणनीति के तहत चक्रव्यूह के द्वार पर तैनात किया। जयद्रथ को शिव से वरदान प्राप्त था कि वह एक दिन के लिए पांडवों को अकेले रोक सके। जैसे ही युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव चक्रव्यूह में प्रवेश करने लगे, जयद्रथ ने उन्हें रोक दिया और सफलता से अकेले चारों को बाहर रोक लिया। अभिमन्यु अकेले चक्रव्यूह में लड़ता रहा और दुशासन, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और द्रोणाचार्य जैसे महारथियों ने उसे घेरकर अनुचित रूप से मार डाला। यह प्रसंग महाभारत के सबसे विवश और करुण क्षणों में से एक है। अभिमन्यु का बलिदान न केवल युद्ध की क्रूरता, बल्कि नैतिकता, प्रतिबद्धता और वीरता का प्रतीक बन गया। तो दोस्तों, मुझे नहीं पता ये वीडियो आपको कैसी लगी होगी, लेकिन आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। आपके सवालों का जो जवाब है आपको मिल गया हो, आप जो जानना चाहते हो वो भी आपके सामने आया हो। तो बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो का पता चलता रहे। अब हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। धन्यवाद।